देखो साइंस में दो हैं, टू प्रिंसिपल टाइप अप्रोच ऑफ फिजिक्स। दो तरह की अप्रोच है, एक यूनिफिकेशन और सेकंड है मेरा रिडक्शन। ठीक, यूनिफिकेशन डेट मीन्स मैंने बोला 10 लड़के यहाँ पे खड़े हैं, 10 लड़के, ठीक, जैसे 5 ही मान लो। मैंने बोला कम, पाँचों एक ही साथ है, डेट मीन्स मैंने एक ही बार बोला, एक ही लॉ से समझाना। जैसे कि देख लो ग्रेविटेशन है, ठीक। अब ग्रेविटेशन से एप्पल का गिरना, एप्पल जो फॉलिंग एंड एप्पल का गिरना और मोशन ऑफ प्लैनेट दोनों एक ही ग्रेविटेशन अप्लाई से हो जाएगा। इसी प्रकार देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। डैट मीन्स एक ही चीज़ को, जैसे एक थ्योरी दे दिया एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, ठीक। अब इसी से हम दो थ्योरी को समझा दिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो मीन सेकंड है मेरा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, डिवाइड रूल, सबको अलग अलग। जैसे अगर कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे यहाँ से यहाँ चल दिया पटना के लिए, ठीक। अपने घर से जब पटना जाओगे तो हो सकता है रास्ते में चौक आएगा, फिर कोई टाउन आएगा, फिर यहाँ पटना पहुँचोगे। इसी कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ। इस फिनोमेना को डिवाइड रूल बोल सकते हो, डिवाइड रूल, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना, ठीक। अब इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स, इसके बारे में पढ़ लेना, थोड़ी डिस्क्रिप्शन में बताना, मैं बता दूंगा फिर से। अब आगे स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स, जो कि यहाँ पे देखो क्लासिकल फिजिक्स, ये मेरा फर्स्ट है। एंड सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स। माइक्रोस्कोप के दो पार्ट, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। अब देखो मॉडर्न में पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, मॉडर्न में पढ़ते हैं माइक्रो फिनोमेना, डैट मीन्स बड़ा घटना। देखो फिनोमेना मतलब घटना होता है, बड़ा घटना, ठीक। अब सेकंड है, देखो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। मैक्रो फिनोमेना में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन एक्सेट्रा, ठीक। अब उसके बाद आता है माइक्रो डोमेन। अब यहाँ पे हम देखो मैकेनिक्स ऐसा है कि तुम कहीं भी जाओ, इंजीनियरिंग क्षेत्र में चले जाओ, IIT, कुछ कहीं भी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये फिजिक्स छोड़ेगा ही नहीं। 11th-12th में तुम पूरे फिजिक्स पढ़ लोगे, बस उसका ब्रीफली पढ़ोगे, डीपली नहीं। देखो मैकेनिक्स इट इज़ द बेस्ट न्यूटन्स लॉ, मैकेनिज्म जो है न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक। अब सेकंड क्या है, मोशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स कंसिडर मोशन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल रिजिड। आगे पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, फिर ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। जैसे देखो कोई रॉकेट लॉन्च करता है, रॉकेट कैसे एग्जैक्ट गैस से निकलता है, पीछे से गैस निकलता है। जैसे अगर ये रॉकेट है, देखो नहीं हो पाया, जैसे ये रॉकेट है मान लो, तो इसके पीछे से गैस निकलते रहता है, ठीक, और वो चलता है। जैसे वाटर एंड साउंड वेव, हम तुम्हें कैसे सुन पाते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम कैसे सुन रहे हो, दैट्स इज अ वेव एनर्जी, इक्विलिब्रियम ऑफ बैंड।
अब कोई रॉड है, ठीक। अब इस रॉड को हम बैन कर देंगे यहाँ पर से, तो ये बैन क्यों हुआ, मतलब मुड़ क्यों गया, ठीक। ऐसे हो जाएगा बैन करने के बाद। इस सब के बारे में हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मोशन ऑफ करंट कैरिंग, एक वायर है, इसमें करंट कैसे कैरी कर रहा है, ठीक। द रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट ऑफ एसी एंड डीसी के बारे में पढ़ोगे कि कोई भी सर्किट कैसे पूरा करता है, बल्ब क्यों चलता है एसी पे और डीसी पे, एनीथिंग। द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। अब हम रेडियो वेव्स क्या है, वेव्स क्या है, वेव्स के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद प्रोपोगेशन इज द पार्ट ऑफ वेव, बहुत बड़ा शब्द है ये प्रोपोगेशन, आगे पढ़ोगे अच्छे से। अब देखो ऑप्टिक्स के बारे में तो तुम लोग पढ़े भी होगे 10th में, पता भी होगा कुछ ना कुछ। ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स के में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन जो पढ़े हो उसी के बारे में यहाँ पढ़ना है, ठीक। कमिंग लाइट, गोइंग, दिस इज अविलंब पढ़े होगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे कि अगर यहाँ से लाइट गुजर रहा है कोई वाइट लाइट, ठीक। ये यहाँ से जाएगा ऐसे, हल्का मुड़ेगा नीचे की ओर, फिर ऐसे होगा और यहाँ पर से ये नीचे की तरफ, देखो ये वाला है, सॉरी यहाँ पे बताते हैं, देख लो ये प्रिज्म है, यहाँ से एक लाइट गया, ये ऐसे मुड़ेगा और फिर एक ऐसे होगा, फिर इससे नीचे 7, इसके अंदर 7 लाइट आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे लाइट का भी दैट्स कलर एमिशन बाय थिन फिल्म्स, ये भी। अब थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जैसे पहले था स्टीम इंजन ज़्यादा एनर्जी कंजर्व करता था, उसके एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। तो नया फिजिक्स बना। और अभी का जो ट्रेन देखोगे, पहले एक ही स्टीम इंजन था जिसे भाप इंजन कहते हैं। उसके बाद देखो डायरेक्शन ऑफ फिजिकल केमिकल प्रोसेस, ठीक। अब डायरेक्शन देखना है, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस कौन प्रोसेस कर रहा है। जैसे बाइक चलता है तो बाइक में कौन से प्रोसेस होता है, इस टाइप के हम पढ़ेंगे। पहले बैलगाड़ी था, अब बाइक है। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन, स्केल, एटॉमिक, मोलिकुलर, न्यूक्लियर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आप पढ़ेंगे हाइपोथेसिस, एक्सिम एंड मॉडल्स। हाइपोथेसिस क्या होता है, विदाउट एज्यूमिंग दैट इज़ ट्रू, मतलब बिना कुछ माने ये ट्रू है, मतलब सही है। इट्स मे नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सीरीज वाई करके इसको माना गया कि ये सही है, इसको माना है। जैसे एक्सिम, इट इज़ एविडेंट ट्रूथ, मतलब इसको बोल सकते हो तुम कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो बोल दिया वो बोल दिया, नो मोर क्वेश्चन, ठीक। मतलब जो मैंने बोला वही सही है। मॉडल इज अ थ्योरी पर्पस एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमेना। ये देखो मॉडल क्या होता है, कोई भी घटना घट रही है, जैसे कोई साइकिल से जा रहा है, अगर गिर गया, ये घटना हो और इस घटना का ऑब्जर्वेशन हो, ठीक, कि क्यों गिरा और क्या करता तो वो नहीं गिरता, ये मॉडल हो जाएगा। एग्जाम्पशन, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्पशन लेना नहीं पड़ता है, बहुत कम जगह लेना पड़ेगा। जैसे वेयर इज नंबर ऑफ फिनोमेना कैन एक्सप्लेन, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ स्टैटिक्स डाटा, बहुत सारे डाटा लिया और उसके आधार पे इसको एग्जाम्पशन लेने के लिए बोला जाता है। जैसे कभी कभी तुम कोई कांस्टेंट लेते हो कि ये कांस्टेंट है, ठीक, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट लोगे,
ग्रेविटेशन कांस्टेंट लोगे, इस सब पे एक्सपेरिमेंट है, जैसे g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ये सब एक एक्सम्पशन है, एक्सियम्स भी बोल सकते हो। ठीक, अब देखो टेक्नोलॉजी ऑफ अप्लाइड ऑफ फिजिक्स। टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो मैंने बताया था स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी। स्टीम इंजन जो है, भाप इंजन को एक डीजल इंजन में कन्वर्ट किया गया, डीजल इंजन में, फिर उसको इन्हें करंट इंजन में कन्वर्ट किया गया। स्टीम इंजन को फर्स्ट डीजल, सेकंड करंट। ठीक, ऐसे ही अगर तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो देन मोस्ट बहुत अच्छा रहेगा। देखो वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे वेव के बारे में पढ़ा। ठीक, अब वेव के बारे में पढ़ा, फिर आया प्रोपोगेशन जो पढ़े थे। प्रोपोगेशन से इसको एक फ़ोन बना डाला, जिससे बैठे कहीं से कहीं भी बात करते हो, वायरलेस। ठीक, वायरलेस कम्युनिकेशन। अब न्यूरॉन्स फ्यूजन, देखो न्यूरॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, इसमें सबसे ज़्यादा होता है यूरेनियम से कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेड फॉर्मेशन न्यूक्लियर, ये सब कंजर्वेशन ऑफ सोलर आगे पढ़ेंगे। अभी देख अगले चैप्टर में हम फंडामेंटल ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, जो कि 4 है।